हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 85 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था थॉमस आंद्रे और लेनार्ड दोनों ही जिन्हू से मिलने के लिए आजिन गिल्ड आ जाते हैं, लेकिन जिन्हू का फोन ऑफ होता है पर जिन्हू उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। जिन्हू बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है इनको यहाँ पर आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, अब इनका सबर जवाब दे जाएगा और ये दोनों फाइट करना शुरू कर देंगे। लेनार्ड बैठा सोच रहा होता है यहाँ पर तो ये थॉमस भी उससे मिलने के लिए आया हुआ है, पता नहीं मुझे उससे मिलने का मौका मिलेगा या नहीं। थॉमस जिन्हू से कहता है क्या बात है, जिन्हू कहाँ पर है, क्या वो किसी डंजन को क्लियर करने के लिए गया हुआ है या फिर वो अपने ऑफिस में रेगुलरली नहीं आता। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और जिन्हू अंदर आता है। गिल्ड के सारे एम्प्लॉय जिन्हू को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिन्हू कहता है मैंने बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स को खड़े देखा, मुझे लगा ही था कि थॉमस यहाँ पर आया होगा। जिन्हू रोते हुए जिन्हू से कहता है तुम मेरी क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे थे। जिन्हू से कहता है मैं थोड़ा सा बिजी था। जिन्हू से कहता है तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ। जिन्हू से कहता है बहुत सारी डंजन ब्रेक हो रही हैं, मैं आराम से नहीं बैठ सकता, मुझे सारी डंजन्स को क्लियर करना है। साथ ही जिन्हू कहता है अगर मैं डंजन्स में नहीं जाऊंगा तो इग्रिस और बीरू का लेवल कैसे अप होगा। थॉमस जल्दी से जिन्हू के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई। जिन्हू से कहता है कोरिया में क्या करने के लिए आए हो। थॉमस जिन्हू से कहता है मैंने तुमसे कहा था जब मेरा बाजू ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए आऊंगा और साथ में तुम्हें एक गिफ्ट भी दूंगा। जिन्हू गिफ्ट की बात सुनकर हैरान हो जाता है। थॉमस उसे कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें एक डैगर गिफ्ट में चाहिए, यहाँ पर गिफ्ट देना मुनासिब नहीं, चलो किसी होटल वगैरह में चलते हैं, वहाँ पर जाके तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। जिन्हों वहीं पर बैठा सोच रहा होता है आखिर ये कौन सा डेंजरस आइटम गिफ्ट में देने वाला है, कहीं वो कोई बॉम्ब तो नहीं। साथ ही जिन्हों लेनार्ड की तरफ देखता है और कहता है तुम कौन हो। लेनार्ड खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मेरा नाम लेनार्ड नॉर्मन है और मैं जर्मनी का हंटर हूँ। उसी वक्त थॉमस उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है चलो हम दोनों बाहर जा रहे थे। लेनार्ड भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। थॉमस उसे कहता है तुम हमारे पीछे कहाँ पर आ रहे हो। लेनार्ड उसे कहता है मैं भी यहाँ पर 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ ही चलना चाहिए। थॉमस उसे कहता है अभी हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो एक टॉप सीक्रेट है, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते, तुम यहीं पर बैठकर और ज्यादा इंतजार करो। फिर थॉमस जिन्हू को अपने साथ लेकर आगे चल पड़ता है। नेक्स्ट सीन एक होटल का होता है। थॉमस और जिन्हू एक होटल में जाकर बैठ जाते हैं। थॉमस अपने बंदे को इशारा करता है और कहता है तुम्हें अंदाजा नहीं मैंने कितना ज्यादा इंतजार किया है कि कब कोई मेरे इन डैगर्स को इस्तेमाल कर सके। जिन्हू उसे कहता है कौन से डैगर्स हैं ये। थॉमस उसे कहता है तुम्हें इनकी पावर्स को महसूस करना होगा। साथ ही वो डैगर्स वाले बॉक्स को खोलते हैं। थॉमस कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। जिन्हू उसकी तरफ देखते ही कहता है ये तो केमिस्ट की बॉडी से बनाए गए डैगर्स हैं। थॉमस कहता है तुम तो वाकई में काबिल हंटर हो, सिर्फ एक बार देखकर ही तुम्हें पता चल गया कि ये केमिस्ट के डैगर्स हैं। जिन्हू से कहता है लेकिन तुम्हारे पास ये कैसे आए, केमिस्ट की बॉडी तो हंटर्स ब्यूरो के पास है। थॉमस उसे कहता है केमिस्ट के साथ फाइट के दौरान उसका एक दांत मेरे बाजू में गड़ गया था और उसका सबसे बड़ा दांत मैंने निकाल लिया और उसके साथ एक और दांत मुझे तोहफे में मिला था, तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं इसे अपने पास रख सकता हूँ। अब क्योंकि मैंने अमेरिकन की जान बचाई थी तो मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, बाकी की सारी बॉडी हमने उनको दे दी थी। जिन्हों उस डैगर को अपने हाथ में उठाता है तो उसके स्टैट्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, उसे प्लस 1500 टैग पॉइंट्स मिलते हैं। जिन्हों कहता है मुझे लगा था शायद डीमन किंग का डैगर ज्यादा अच्छा है, हालांकि उससे मुझे सिर्फ 225 टैग पॉइंट्स मिलते हैं। जिन्हों उस डैगर को अपने हाथ में पकड़ता है और घुमाना शुरू कर देता है और कहता है इसे चलाना तो बहुत ज्यादा इजी है। थॉमस जिन्हों से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने अपनी पावर्स को बढ़ाया है लेकिन फिर भी अगर ये डैगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरी बॉडी के आर पार चला जाएगा, इसलिए प्लीज इसे घुमाना बंद करो। अब ऐसा मत कहना कि जो गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया है तुम उसी गिफ्ट से मुझे मार डालोगे। जिन्हू कहता है ये डैगर तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ये तो मेरी पावर से बहुत ही अच्छे से रिएक्ट कर रहा है जैसे ये मेरे लिए ही बना हो। थॉमस लोरा से कहता है तुम्हें क्या लगता है अब भी मैंने कोई गलती की है इस डैगर को जिन्हू को तोहफे में देकर। लोरा उसे कहती है नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। थॉमस जिन्हू से कहता है तुम मेरे तोहफे के बारे में क्या कहना चाहोगे। जिन्हू से कहता है क्या वाकई में ये मैं फ्री में रख सकता हूँ। थॉमस उसे कहता है ये मुझे जिंदा छोड़ने और मेरे गिल्ड वालों को ना मारने के लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम इसे फ्री में रख सकते हो। जिन्हू थॉमस से कहता है ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ। थॉमस भी खुश हो जाता है। उसी वक्त उन दोनों को कुछ अजीब महसूस होता है। बाहर का सीन दिखाते हैं, सारे कोरियंस ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। आसमान में एक बड़ा सा एस रैंक का गेट ओपन होता है। जिन्हू कहता है जो डॉक्टर बेल्सर ने कहा था कि साउथ कोरिया के ऊपर बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी इकट्ठी हो रही है, क्या वो गेट ओपन हो गया। थॉमस ऊपर की तरफ देखता है और कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा गेट देखा है, ये तो उस गेट से भी ज्यादा बड़ा है जिसमें से केमिस्ट बाहर निकला था। बहुत सारे लोग नीचे खड़े उसकी पिक्चर्स बना रहे होते हैं और रिपोर्टर्स इस बारे में रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार इतना बड़ा गेट ओपन हुआ है। ये गेट इतना ज्यादा बड़ा है कि साउथ कोरिया से बल्कि दूसरे शहरों से भी इसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बेल्सर एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं और वो कहते हैं मैंने कुछ दिन पहले भी ये बात बताई थी कि बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर मैजिक स्फीयर इकट्ठा हो रहा है और आज ये सियोल के ऊपर एक गेट ओपन हुआ है।
सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में भी ये ओपन होगा, तकरीबन 9 जगह पर। रिपोर्टर उसे कहता है तो आपके कहने का मतलब है और भी बहुत सारे कंट्रीज में इस तरह के गेट्स ओपन होंगे। डॉक्टर बेल्जर उसे कहते हैं यही बात तो मैं कर रहा हूँ। रिपोर्टर डॉक्टर बेल्जर से कहता है आप एक काफी लंबे अरसे से इन डंजन्स, गेट्स और मॉन्स्टर्स पर रिसर्च कर रहे हैं। आपने अपनी रिसर्च से क्या नतीजा निकाला है? अब हमारे सामने जो सिचुएशन है, हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? डॉक्टर बेल्जर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर उसे कहते हैं हमें सिर्फ दुआ करनी चाहिए। जिन्हू काइसल के ऊपर बैठकर उस गेट में दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस गेट के अंदर नहीं जा पाता। जिन्हू कहता है अब जबकि मैं इस गेट के अंदर नहीं जा सकता और ना ही मैं इस गेट को तोड़ सकता हूँ क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। अब जबकि ये गेट नॉर्मल नहीं है तो इसका मतलब इसके पीछे से जो भी मॉन्स्टर्स निकलेंगे वो भी नॉर्मल मॉन्स्टर्स की तरह नहीं होंगे जो कि बाकी की डंजन से निकलते हैं। चाहे इस गेट के अंदर से जो भी निकले, मेरे दोस्त और मेरी फैमिली इसी गेट के नीचे है। मुझे उन सबको प्रोटेक्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस गेट से निकलने वाले मॉन्स्टर्स को नीचे नहीं जाने दूंगा। जिन्हू वहीं पर खड़ा होता है कि उसे मिस्टर वूजिन की कॉल आती है। मिस्टर वूजिन यानी कि चेयरमैन वूजिन की। चेयरमैन वूजिन जिन्हू से कहते हैं मुझे तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही, क्या मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूँ? जिन्हू कहता है नहीं, दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं, मैं इस वक्त हवा में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हूँ और मुझे लगता है कि आज के बाद मुझे आपको चेयरमैन वूजिन कहना होगा। चेयरमैन वूजिन उसे कहते हैं तुम जो मुनासिब समझे वो मुझे कह सकते हो। वैसे भी मैं इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि मुझे चेयरमैन बना दिया गया, हालांकि मैं इस पोजीशन के लिए फिट नहीं हूँ। जिन्हू चेयरमैन से कहता है मैंने आपसे जो रिक्वेस्ट किया था एरिया को स्कैन करने की, क्या वो रिक्वेस्ट पूरी की? मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं हाँ, हम लोगों ने अपने सैटेलाइट्स की मदद से पूरे एरिया को स्कैन किया है, लेकिन कहीं पर भी कोई नया गेट ओपन नहीं हुआ। जिन्हू ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या इस बड़े गेट के अलावा जैसे ही अपीयर हुआ था उसके बाद से कोई भी डंजन गेट अपीयर नहीं हुआ? जिन्हू कहता है इस बड़े गेट को ओपन हुए पूरे 3 घंटे हो चुके हैं और पूरे 3 घंटे में पूरी दुनिया में कोई भी नया गेट ओपन नहीं हुआ। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मिस्टर वूजिन जिन्हू को बताते हैं हम उस गेट के नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन सबको यहाँ से निकाल रहे हैं, ज्यादा भगदड़ न मचे इसलिए हम स्टेप्स में ये काम करेंगे। मिस्टर वूजिन उसे कहते हैं इस दौरान तुम क्या करने वाले हो? जिन्हू कहता है मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन मुझे अपनी तैयारी करना होगी। फिर वो हंटर एसोसिएशन के जिम्नेजियम में चला जाता है और बीरू को बाहर निकालता है। जिन्हू बीरू को अपना प्रैक्टिस पार्टनर बनाता है और दोनों प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। बीरू जिन्हू पर अटैक कर रहा होता है जबकि जिन्हू उसके अटैक से बच रहा होता है। जिन्हू बीरू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा किंग हूँ, ये सोचकर बैक ऑफ करने की जरूरत नहीं। बीरू जल्दी से पीछे जाकर बैठ जाता है और कहता है मेरे किंग, मैं आप पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? जिन्हू से कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अलो कर रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, सिर्फ अकेले तुम ही इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। जिन्हू से कहता है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बीरू के लेवल के बारे में बताया जाता है। बीरू का लेवल मैक्स पर पहुंच चुका है, यानी उसे प्रमोशन मिलने वाली है। बीरू और जिन्हू फिर से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। जिन्हू बीरू के अटैक को ब्लॉक करते हुए से कहता है जब से तुम कमांडर बने हो तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन क्या तुम्हें एक बात का पता है, आर्मी में सिर्फ एक ही कमांडर होता है। एक बार इग्रिस और ग्रीड दोनों जनरल के रैंक पर पहुंच गए तो वो भी दोनों जल्दी से कमांडर बन जाएंगे। अगर तुम ये नहीं चाहते कि वो दोनों तुम्हारी पोजीशन तुमसे छीन ले तो अपना हार्डवर्क जारी रखो और अपने आप को बेहतर बनाते रहो। फिर दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। जिन्हू कहता है हालांकि बीरू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुनाज के सामने टिक पाएगा। जिन्हू लास्ट में से पंच मारता है जिससे बीरू दूर जाकर दीवार के साथ गिरता है और कहता है ठीक है, मैं अपनी हार मान लेता हूँ, मेरे किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिन्हू कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारे चाइनीज ड्रामास को बंद करना होगा, तुम बहुत ही कुछ अजीब सी बातें सीखते रहते हो। जिन्हू कहता है अब जबकि हमारा मैच खत्म हो चुका है मुझे इस जगह को जल्दी से ठीक करना होगा। जिन्हू जल्दी से मिस्टर वूजिन को कॉल करता है और कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जिम्नोजियम को बिल्कुल नया सा कर दूंगा। मेरे पास 300 चींटियां हैं जो कि काम करने में बहुत ज्यादा अच्छी हैं। नेक्स्ट सीन सियोल के एक होटल का होता है जहाँ पर लोरा थॉमस से कहती है क्या हम लोग यहाँ से जाने नहीं वाले? थॉमस उसे कहता है मैं इतने बड़े वाले गेट को जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है छोड़कर वापस अमेरिका कैसे जा सकता हूँ? लोरा उसे कहती है हाँ ये बड़ा है, ये तो दिख रहा है, लेकिन ये खूबसूरत कैसे है? थॉमस उसे कहता है जिस भी चीज को देखकर मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाए मैं उसको ब्यूटीफुली कहता हूँ। अपने मुंह से आग निकालने वाला ड्रैगन कैमिश, इस तरह के बड़े वाले गेट्स और जिन्हू की पावर्स, इन सब को देखकर मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश होता है, ये सारी चीजें ब्यूटीफुल है। थॉमस लोरा से कहते हैं वैसे भी अमेरिका वापस जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि कोई भी नए गेट्स ओपन नहीं हो रहे, सिर्फ एक ही गेट है जो हमारे सामने है। लोरा थॉमस से कहती है लेकिन हमारी ब्यूरो आपके लिए परेशान है, कहीं आपको कोई मार ना दे। थॉमस उसे कहता है मैं जिन्हू के साथ हूँ और वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ से ज्यादा सेफ जगह और कोई भी नहीं। और दूसरी बात, अगर हम लोगों ने इस गेट से निकलने वाली चीजों को या मॉन्स्टर्स को यहाँ पर नहीं रोका तो पूरी दुनिया नहीं बचेगी। मैं बस देखना चाहता हूँ कि ये दुनिया का अंत है या फिर कोई नई शुरुआत होने वाली है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 85 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।